अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। ये देखिए आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी बुआ के घर गंगवल। और जब से हम लोग मुंबई से गांव आए हैं ना, पानी चेंज होने की वजह से है ना सबको ही सर्दी बुखार हो रहा है। इस वजह से मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आएगी तो सॉरी। और ना मैं मुंबई से सोच कर आई थी कि मैं गांव जाऊंगी तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए लाऊंगी। बट मैं गांव आकर ना खुद ही बीमार हो गई। जब से मैं इधर आई हूँ ना एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं ठीक हूँ। खैर छोड़िए, पानी चेंज होने की वजह से ना तबीयत में नरम गरम होते रहता है, तो इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। सबसे पहले अप्पी बैठ गई, अप्पी के बाजू में मैं, फिर अम्मी अब्बू आगे वाली सीट पर बैठे हैं और हमारे पीछे अप्पी और चाचू बैठे हैं। ये देखिए हमारे गांव का इतना प्यारा व्यू आ रहा था। यही प्यारा सा नज़ारा देखने के लिए हम लोग अपने मुंबई वाले घर को छोड़कर आए हैं गांव में। और हमारे गांव में इतना अच्छा नज़ारा है ना, जब खेती होती है तो इतना अच्छा लगता है। ये देखिए जब हम लोग पुल के पास से जा रहे थे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो अपने गाँव में आकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बुआ के घर जाने के लिए, क्योंकि ना मैं बहुत सालों बाद जा रही हूँ अपनी बुआ के घर। और इधर देखिए, इधर भी खेती हो रही है और कितना अच्छा लग रहा है, देखो इधर का नज़ारा। और आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि अप्पी आप फुल व्लॉग बनाओ ना। ये देखिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इस वजह से ना मैं फुल व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और ना मैं अपने मुंबई से सोच कर आई थी कि जब गाँव जाऊँगी तो आप लोग के लिए फुल व्लॉग अलग और शॉर्ट व्लॉग अलग लाऊँगी। बट देखिए मैं इधर आकर बीमार पड़ गई। खैर कोई बात नहीं, इतना तो चलते ही रहता है। ये देखिए इधर से इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, मैं तो बस देखते ही जा रही थी। मुझे तो ऐसे नज़ारे देखने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं नेचर लवर हूँ। आपको भी पसंद है या नहीं पसंद है कमेंट करना। ज़रा देखूं कि मेरे सब्सक्राइबर भी मेरी तरह हैं या नहीं। और ये देखिए हमारे इधर का ये पथरा ताल है, बहुत बड़ा है। कहीं इधर पानी भरा है, कहीं नहीं है। अब काफ़ी दिनों के बाद मैं गांव आई हूँ ना, तो इस वजह से मुझे आधा नाम पता है, आधा पता ही नहीं। वो भी मुझे मेरे चाचू बताते हैं तब पता है। चाचू आप लोगों से सलाम कर रहे हैं, जवाब ज़रूर से देना। और इधर हम लोग सब इस तरह से बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे गए ना तो हमें है ना भेड़ देखने के लिए मिले, इतने प्यारे प्यारे से थे ना। और इन लोगों की एक खास बात आप लोगों को बताऊं, ये लोग है ना एकदम मुंडी नीचे करके कितना अच्छे से चल रहे हैं। ये देखो मुझे तो बहुत पसंद है। और इनके मालिक को देखो कैसे डंडा लेकर आगे चल रहे थे, इतना हंसी आ रही थी ना। मैं मेरी अप्पी लोग हम लोग इतना अच्छे से हंस रहे थे। भेड़ तो पसंद है मुझे, भेड़ के छोटे छोटे जो गन्ने पापा छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं बोली अब्बू गाड़ी रोक देना, मुझे ना वीडियो बनाना है। इतने प्यारे लग रहे थे ये लोग, सब लोग है ना एक साथ चल रहे थे। थोड़ा और आगे गए ना तो टिघरा घाट पड़ा था हमारे रास्ते में, इतना अच्छा है ना ये घाट। इधर आए ना हमें इतना अच्छा लग रहा था। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस फोटोज़ क्लिक करवाई और मेरी अप्पी ने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करवाए। स्पेशल हम लोग वीडियो के लिए इधर रुके थे, वरना हमें इतना लेट हो रहा था बुआ के घर जाने के लिए। बुआ भी बहुत परेशान थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। बट इधर इतना अच्छा लग रहा था ना ये पुल के पास। जब मैं एक बार इधर उतर गई ना गाड़ी से, तो मुझे है ना दोबारा गाड़ी में जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं इधर खेलने लग गई और इधर थोड़ी पुल के पास भी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और अब्बू चाचू तो कह रहे थे कि इसके अंदर सूस और पता नहीं क्या मगरमच्छ वगैरह है, जो पानी के जानवर रहते हैं। मुझे डर लग गई, मैं बोली बाप रे बाप। और मच्छी वगैरह भी हैं। खैर हम लोग उधर से वीडियोस बनाकर आ गए थे। इधर है ना तैमूर बाबा को मैं ली गाड़ी में तो वो सो गया। और फाइनली अभी हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं, बुआ के घर। और बुआ के घर के पास का भी नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, हरा भरा एकदम पेड़ पौधा था। इधर भी रास्ता भी हमारे बुआ की इधर का बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, हरा भरा माहौल था एकदम। हम लोग फटाफट से गाड़ी से उतरे। और पता है आप लोग को, मेरी बुआ है ना ज़्यादातर इधर भाजी वगैरह जो बोते हैं वो सबका पेड़ था मेरी बुआ की इधर। चलती हूँ आप लोग को तब उधर ही दिखाती हूँ। अम्मी अब्बू और आपा लोग सब आगे चल रहे थे, मैं सबसे पीछे थी। मैं बोली अरे भाई मेरे लिए तो कोई रुक जाओ, कोई रुक ही नहीं रहा था। सब अपना मतलब आगे आगे चल रहे थे। धूप भी बहुत तेज़ आ रही थी क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो गया था ना, इस वजह से। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी बुआ के घर। बुआ मेरे काफ़ी दिनों के बाद मुझे देखे ना तो मुझे ऐसा गले से लग गए, बोले अरे मेरी भतीजी आ गई। मुझे ना मेरी बुआ बहुत मानते हैं। खैर हम लोग नाश्ता पानी खाना वगैरह सब खाकर हो चुका था। अब आ गई थी ना मैं इधर सब देखने के लिए, जो वेजिटेबल्स बुआ ने लगाए थे। लौकी लगाए थे बुआ ने और ये साग लगाए थे। ये देखो मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी आंखों से देखी हूँ लौकी का पेड़, वो भी बहुत ऊपर था। मैं बोली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बुआ ने कहा कि लेकर जाओ। और ये देखो मेरी बुआ का छोटा बेटा है अशरफ, ये सबसे छोटा बेटा है मेरी बुआ का। ये बोला अप्पी रुक जाओ, मैं तुमको ना तोड़ कर देता हूँ लौकी। बेचारा बड़ी मुश्किलों से चढ़कर तब ये जा रहा है मेरे लिए लौकी तोड़ने के लिए। मुझे तो हंसी आ रही थी, लौकी बहुत ऊपर थी। मैं बोली मत चढ़ बाबू, तू गिर जाएगा, रहने दे रहने दे। और अभी बुआ है ना अपने बड़े वाले बेटे से तोड़वा देंगे। तो बोला नहीं नहीं अप्पी मैं तोड़ लूँगा करके वो अपनी जिद को आगे बढ़ाते हुए
बोला कि अभी मैं ही तोड़ूंगा। देखो वो ऊपर चढ़ गया है अभी और वो निकाल रहा है। इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये जब हमारे घर मुंबई आया था ना तो बहुत छोटा था, अब ये बहुत बड़ा हो गया है। देखो आप लोग, ये देखो इतनी मेहनत से बेचारा मेरे लिए लौकी तोड़कर ला रहा है। फाइनली देखो ये लौकी तोड़ लिया है और लौकी देखो एकदम फ्रेश है, हाँ माशाल्लाह, क्योंकि अपने हाथों की बोई हुई है। ये मेरी बुआ अपने हाथों से बोए हैं। मैं बोली बुआ और भी लौकी होगी ना इतनी बड़ी साइज़ की, तो बोलते नहीं नहीं, वो जैसे ही इतनी बड़ी हो जाती है ना उसे बना देते हैं खाना वगैरह। ये देखो मेरी बुआ उधर पीछे खड़े हैं तैमूर को लेकर। इधर मैं लौकी को देख रही थी, सबको दिखा रही थी। मेरे चाचू आए, चाचू को भी दिखाई। चाचू बोले कि देखो देखो तुम ही देखो, हम लोग तो इधर रोज़ देखते हैं। मैं बोली हाँ चाचू देखो ना, मैं फ़र्स्ट टाइम अपने गांव में देखी हूँ। तो चाचू भी मस्त अपना पोज देते हुए लौकी को दिखा रहे थे। और मेरी जो बुआ है ना, उनके बड़े बेटे की बाइक है, तो चाचा इसी को लेकर कहीं जा रहे थे घूमने के लिए। फिर मैं लौकी को ले ली और अपनी अप्पी को डराने लग गई। मैं बोली अप्पी तू इधर आएगी ना, देखो मैं इससे ही मारूंगी। इससे ना अपनी अप्पी को खूब डराई, खूब डराई। देखो अप्पी हंस रही है कैसे, पकड़ के सबके सामने मैं अप्पी को मारी लौकी से। खैर अभी हम लोग अपनी बुआ के घर से निकल चुके हैं। हमें बहुत मज़ा आया इधर पर। बहुत दिनों के बाद अपनी बुआ से मिली तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा, उनकी बेटी से और भी सभी लोगों से। खैर अभी हम लोग निकल चुके हैं मेरे अब्बू के मामा मामी से मिलने के लिए। और इधर देखो ये घोड़ा गाड़ी, ये घोड़ा है ना इतना सारा लोड लेकर जा रहा था। ये मासूम जानवरों पर क्यों इतना जुल्म करते हैं दुनिया वाले, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। ये घोड़े की आँख से है ना आंसू निकल रहा था, इतना सारा वेट उन्होंने इसके ऊपर रख दिया था। सच में एक तरफ से इंसान बोल लेते हैं ना, बट वो बेजुबान जानवर है, वो कैसे बोलेंगे बताओ। ये लोगों को इतना नहीं समझ में आना चाहिए। मैं तो जब इसे देखी ना, मेरे कुछ टाइम तक ऐसे दिमाग में ऐसे चल ही रहा था, मैं एकदम परेशान हो गई थी। मेरे साथ जितने लोग थे, मेरी फैमिली मेंबर, सबको ही बहुत तकलीफ हुई। और इधर देखो ये मिट्टी का कुछ बर्तन है, ये बन रहा था और इधर से मतलब बिकता भी है। इधर और घोड़ा गाड़ी देखने के लिए मिली। हम लोग तो तैमूर बाबा को दिखा रहे थे, वो देखकर एंजॉय कर रहा था। और इधर जो इतना सारा मिट्टी का बर्तन बिक रहा है ना, इसे सुमुवा बाजार कहते हैं। इधर बनता भी है और बिकता भी है। खैर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारे घर के जस्ट सामने ही गाड़ी लगी हुई थी। इधर अम्मी अब्बू ने काफ़ी सारी बातें करी, फिर हम लोग निकल गए दूसरे घर की तरफ और बहुत अच्छा लग रहा था, धूप भी आ रही थी। ये देखो उनके घर के जस्ट सामने का नज़ारा है, अच्छा लग रहा था। शाम हो गई थी ना, इस वजह से और भी अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग जो रूम पर आए थे ना, ये अब्बू के छोटे मामा का घर था और अभी हम लोग जा रहे हैं बड़े मामा की घर पर। ये देखो पहुंच गए हैं अभी हम लोग इधर रूम पर। घर पर पहुंचने के बाद अप्पी को मिल गया था एक बच्चे लोग का खिलौना, तो अप्पी उसे बजा रहे थे, खेल रहे थे और मेरी नाक पर भी मार रहे थे। उतने में अप्पी को ध्यान आया, अरे पीछे तैमूर भी है, तो तैमूर को भी पू पू करके मतलब खिला रहे थे। तैमूर है ना रो रहा था। मैं बोली अप्पी छोड़ो, तो अप्पी को ध्यान आया, देखो ये खड़े होता है या नहीं होता है। फिर इसे चुपचाप करके इसे खड़े कर दिया और ये हो गया। तो अप्पी कह रहे थे कि हाँ ये खड़े भी हो जाता है। यूं ही हम लोग तीनों बहनें ऐसे मस्ती करते हैं। बड़ी अप्पी तो कम, हम दोनों बहन कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और यही मस्ती की वजह से है ना, हम लोग अम्मी से मार भी खा जाते हैं मस्ती करने के चक्कर में। सोचो आप लोग। यही जो सामने बैठे हैं ना, यही है मेरे अब्बू की छोटी मामी। बहुत अच्छे हैं। हम लोग घर पर गए, हमने बहुत अच्छा लगा। मैं अप्पी को बोली अप्पी मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे पर सुला लो। खैर कुछ बातें वगैरह करने के बाद अब हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। बहुत ज़्यादा थक गए थे, सुबह 12:30 बजे के निकले हुए हैं, हमें शाम हो गई है इधर आते आते। एक तो हम लोग तो घूमते ही हैं, साथ साथ में तैमूर बाबा थका देते हैं। इधर देखो शाम हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और शाम होते ही है ना, गांव का नज़ारा और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पर। घर आकर देखी तो सारी बकरियां अपना अपना चारा खा रही थी, देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोगों का कमेंट्स आता है कि होम टूर दो, तो अभी हमारे घर का देखिए काम चालू है। सब बालू सिरमिट वगैरह सब रखी हुई है। और आगे देखिए, ये देखिए रुखसाना भी अपना चारा खा रही थी, मुझे देखकर देखने लग गई। दादा के बिना ये 1 मिनट नहीं रह पाती है। दादा निकल के जाते हैं ना, वैसे ही चिल्लाने लग जाती है। उधर सारे बकरियां थी और इधर थे सब बकरियों के बच्चे, थे प्यारे प्यारे से। खैर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट करके जाना। अब मैं आ गई हूँ थोड़ा छत पर टहलने के लिए। चलिए इसी के साथ व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कर देना। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।